नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साहिमान। टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब ईयू भी टैरिफ में रिलीफ चाहता है फ्रॉम इंडिया। हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राइट फ्रॉम हिज इलेक्शन कैंपेन ये कहते रहे हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है ऑन फॉरेन प्रोडक्ट, इससे उनका इंपोर्ट नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाता है, इसलिए इंडिया को चाहिए कि वो टैरिफ कम करे। इंडिया को ट्रेड एबिसर कहा करते थे। अब उसी राह पर यूरोपियन यूनियन भी चल पड़ा है और वो चाहता है कि इंडिया फॉरेन कार्स पर ईयू से आने वाली कार्स पर टैरिफ न लगाए, ज़ीरो टैरिफ कर दे। दरअसल यूरोपियन कंपनीज लग्जरी गाड़ियाँ बनाती हैं, इसमें फॉक्सवैगन, ऑडी, मर्सिडीज बेंज, BMW ऐसी कंपनियाँ आती हैं एंड दे आर नोन फॉर मेकिंग द सच कार्स विच आर प्रीमियम इन नेचर। और इन पर 100% टैरिफ लगाने के बाद से ही और ज़्यादा महंगी हो जाती है इन इंडियन मार्केट। तो ईयू चाहता है कि इन पर टैरिफ कम हो, मिनिमल हो या 100% से 0% पर लाया जाए, ताकि ये भी आसानी से इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकें और अच्छा कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रॉफिट एंजॉय कर सकें। यदि हम बात करें तो हम प्रोटेक्शन देते हैं अपने डोमेस्टिक कार कंपनीज़ को, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी। हम इन कंपनीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए फॉरेन कार्स पर टैरिफ लगाते हैं ताकि इनका मार्केट हर्ट ना हो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन। और आजकल ई व्हीकल्स की बात चल रही है, ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, तो ई व्हीकल्स पर ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ई व्हीकल्स ये बना भी रहे हैं। लेकिन जो कार कंपनीज़ हैं ऑफ यूरोप वो चाहती हैं कि इनको आसानी से एंट्री मिले इन इंडियन मार्केट। इसके लिए वो प्रेशराइज कर रहे हैं ईयू को, और ईयू चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर निर्णय ले और मिनिमल टैरिफ रखे। अगर 0% नहीं तो कम से कम कुछ कम करे, ताकि यहाँ पर अच्छे से ट्रेड एंड कॉमर्स किया जा सके। यदि बात करें ईयू और इंडिया के ट्रेड डील की, तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन 2010 से चल रहा है, यानी कि सालों से ईयू और इंडिया इस पर बात कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो दोनों के बीच, ताकि इजीली ट्रेड एंड कॉमर्स हो सके। अभी तक ये कंक्लूड नहीं हुआ। बीच में यूरोपियन यूनियन की चीफ कमिश्नर आई हुई थी इंडिया, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिली, तब ऐसा लगा कि इसको बूस्ट मिलेगा। और हाल में जिस प्रकार से ट्रंप ने टैरिफ लगाया ऑन यूरोपियन कंट्रीज़ एंड अदर नेशंस, उसके बाद से अमेरिकन मार्केट से उनका एक्सेस कम हो गया, यूरोपियन कंपनीज़ का, यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो उनको इंडिया एक ल्यूक्रेटिव मार्केट लगता है, तो वो चाहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को टैप करें। उन्हें पता है कि चाइना में इतना एक्सेस उन्हें मिलेगा नहीं, चाइना की डोमेस्टिक मार्केट में वहाँ की कंपनीज का कब्जा है, तो वो अच्छा खासा मजबूत है। इसलिए इंडिया में ये निश मिलता है, इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसको टैप किया जाए। अब अगर ये महंगी गाड़ियाँ सस्ती कर दी जाती हैं तो ये आसानी से आ जाएंगी, कंज्यूमर को मिलेंगी। लेकिन जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनका मार्केट एक्सेस हर्ट होगा, उनका प्रॉफिट हर्ट होगा और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा भूचाल आ जाएगा इन मार्केट, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दरअसल यूरोपियन कंट्रीज़ में एक समस्या ये है कि वहाँ पर जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, कार मेकिंग कंपनीज़ हैं, उनकी फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। इटली में, जर्मनी में जो लेबर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं, तो वो अपना लॉस कवर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे भी यहाँ पर लॉस कम किया जाए और उनको एक मार्केट मिले, ताकि वो अपना जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उसको खपा सकें, और इंडिया ऐसा मार्केट है। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ इस बात पर एग्री करती हैं कि जितनी भी कंपनीज़ होंगी यूरोप की वो इंडियन प्लांट लगाती हैं और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के यहाँ पर जॉब जनरेट करती हैं, तो हाँ, कुछ हद तक उनको कंसेशन मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात, ऐसा कोई इंडिकेशन ईयू की तरफ से नहीं आया है कि उनकी ऐसी कोई मंशा है कि यहाँ पर प्लांट लगाएं और यहाँ पर जॉब जनरेट हों। यदि मेक इन इंडिया के तहत वो एग्री करते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पर प्लांट लगाएंगे, हम यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करेंगे, इनोवेशन में खर्चा करेंगे, तब ठीक है, तब इंडियन कंपनी के साथ वो कम्पीट कर सकती हैं। अभी भी बहुत सी यूरोपियन कंपनीज यहाँ पर हैं, ऑडी, फॉक्सवैगन और दूसरी कंपनीज यहाँ पर हैं। वे प्रीमियम कार्स बेचती हैं जो मिडिल क्लास एंड अपर क्लास फैमिलीज़ वो उसे कंज्यूम करते हैं, वो उनके मेजर कंज्यूमर हैं। लेकिन अगर ये रेट कम हो जाता है या 0% कर दिया जाता है टैरिफ ऑन कार्स, तो बहुत कम रेट हो जाएगा गाड़ियों का, आसानी से कंपटीशन हो पाएगा। हालांकि ये बात तो सही है कि इंडियन कंज्यूमर को क्वालिटी और बेटर फीचर्स मिलेंगे,
उन्हें बेटर कंफर्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर इंडियन मार्केट हर्ट हो सकता है, इंडियन प्रोडक्शन को हर्ट हो सकता है। इंडिया का भी अपना एक मार्केट है, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया मेजर का मार्केट है। यहाँ पर इंडियन कंपनीज़ की गाड़ियाँ जाती हैं, खरीदी जाती हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाती हैं। लेकिन अगर ऐसा ट्रेड डील हो जिसमें दोनों साइड को फ़ायदा हो तो उसे नेगोशिएट करने में कोई गलत नहीं है। अगर हम इस इम्पोर्ट टैरिफ को हटाने के बदले ऐसे चीज़ों पर हम नेगोशिएट कर पाए जहाँ पर इंडिया को अपरज है, जैसे कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनको अगर प्रॉपर एक्सेस मिल जाता है या फिर यूरोपियन मार्केट्स ये यहाँ पर अच्छा खासा तरीके से पेनिट्रेट कर पाते हैं, उनको यूरोपियन मार्केट का एक्सेस मिल पाता है, उनको यूरोपियन कंज्यूमर्स मिल जाते हैं, तो एक अच्छा खासा ट्रेड डील हो सकता है। इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा और जो दिक्कत आती है ट्रेड एंड कॉमर्स में वो नहीं होगी। यानी कि बोथ EU एंड इंडिया विल बी ऑन विन विन सिचुएशन, दोनों को फ़ायदा होगा। लेकिन इसके लिए सीरीज़ ऑफ नेगोशिएशंस चलेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिल सकता है जो कि EU और इंडिया के FTA को फ़ायदे में पहुंचा सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान रखना होगा। इसमें ध्यान रखना होगा कि हम कहीं अगर अपनी ट्रेड एंड कॉमर्स के चक्कर में कम कर रहे हैं टैरिफ, तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडियन कंपनीज हर्ट हो जाएं। इंडिया मिडिल पाथ की बात कर रहा है कि इंडिया ये नहीं चाहता कि 100% से 0% पर ला दें। वो उसका ये कहना है कि हम फेस्ड मैनर में टैरिफ को रिड्यूस करेंगे। हम पहले 50%, फिर 30% और फिर 20% ला कर देख सकते हैं। अगर इस पर आप रेडी हों तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन EU और उनकी कंपनीज इस बात पर अड़ी हुई हैं कि नहीं, हमें टैरिफ रिडक्शन चाहिए अप टू 0%। अब वो ये चाहते हैं कि चाहे EV हों या पेट्रोल डीजल चलने वाली गाड़ियाँ, इन दोनों पर ही 0% का टैरिफ होना चाहिए। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट है वो अभी इन्फेंट स्टेज पर है, अपनी इन्फेंसी में है, अभी वो ग्रो कर रहा है। अगर यहाँ पर हमने उनको अपर एज दिया तो हमारा EV मार्केट हर्ट होगा। यहाँ पर इंडियन कंपनीज को नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिर इंडियन कंपनीज़ के बजाय फॉरेन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। जैसे कि BYD ग्रुप, जो कि चाइना का एक फर्म था, चाइना की कार कंपनी थी, वो इंडिया आना चाहती थी, वो यहाँ पर ई-व्हीकल्स बेचना चाहते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें अभी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, क्योंकि पता है हमें कि अभी हमें अपने कार मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करना है, उनके स्ट्रेंथ को टैप करना है, ताकि वो अच्छे से यहाँ पर पैठ जमा सकें। और फिर अगर कोई फॉरेन प्लेयर आता है, अगर आकर वो यहाँ कम्पीट भी करता है, तो उनका मार्केट हर्ट ना हो, उनका सेगमेंट हर्ट ना हो, और वो आसानी से यहाँ पर ट्रेड कर सकें और आसानी से यहाँ पर मुनाफा कमा सकें, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर सकें, जिससे भारत को अच्छा खासा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जनरेट होगा और फ़ायदा होगा ओवरऑल। इसलिए समझना चाहिए यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कार कंपनीज़ को, और ऐसा FTA आना चाहिए जिसमें दोनों ही साइड बिल्कुल विनिंग सिचुएशन पर हों, दोनों ही साइड को ऐसा न लगे कि उन्हें ठगा गया है। इसलिए ऐसे ट्रेड डील पर बात होनी चाहिए। एक तरफ हम आपके कार कंपनीज़ को एंट्री देते हैं विथ लो टैरिफ, वहीं पर आप हमें फार्मा, IT, टेक्सटाइल और दूसरे सेक्टर में एंट्री दीजिए इन यूरोपियन मार्केट्स, जिससे दोनों लोग फ़ायदा कमा सकें। इस संबंध में कोई अगर इन्फॉर्मेशन आती है और जो कि वाइटल है, then I will make a separate video in this regard. Till then, do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाइए और ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।